नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। सुबह के 5 बज गए दर्शकों। फिर मैं पानी भर रही हूँ बहुत सारा। आप लोगों को मैंने बताया नहीं, कल शाम को मेरे मामा जी भी आ गए हैं। भाभी घर में है, मामा जी, हमारे पेशेंट और मामी, मैं और एक हमारे रिलेटिव से। तो आज से मैंने सोचा है कि अभी 5 बजे जल्दी जल्दी उठकर सारा सब कुछ काम करके I'll take shower और मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। और मैंने उनको भी बता दिया कि आप लोग खाना वाना निकाल के खा लेना, मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी। ये देखिए, कल रात ही मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह उठना है। अब सुबह उठ के भी बर्तन धोऊँगी तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही बर्तन धो के रख दिया था कल शाम ही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे मामा जी क्या लेके आए। ये देखिए, दिस इज बेम्बू। बड़े बड़े बेम्बू मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, जो हम लोग काट के खाते। ये वाले छोटे बेम्बू, देखो, बेबी बेम्बू, प्यारे प्यारे, आप लोगों की तरह, मेरे दर्शकों की तरह प्यारे प्यारे बेम्बू लेके आए हैं मेरे मामा जी। अब मैं अपने दर्शकों को खाऊंगी। Don't mind my words, okay? I'm just joking. I mean, just look at this. बहुत क्यूट है ना ये लोग। कितने प्यारे। अब इसका हम छिलके साफ करते हैं। टन अभी हो गए एकदम क्लीन। देखो, सब्जियां पहले कितने सारे थे, अब जब मैंने इनको साफ कर दिया तो छिलके इतने निकले और खाने के लिए सब्जी इतने। अब इसको धो देते हैं, पानी उबाल लिया है, इसके बाद इसमें बॉईल करूँगी। साढ़े 5 बज गए दर्शकों, मैं ये कचरा समेट लेती हूँ। झाड़ू लगाते हैं। ये देखिए दर्शकों, मेरे ब्लॉग में तो आप लोगों ने दूध देखा ही नहीं है। ये मेरे मामा जी लेके आए थे गांव से, बहुत मुश्किल से यहाँ पे दूध मिलता है। एक सब्जी तो वो हो गया दर्शकों सूप के साथ। अब मैं ये वाला साग जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दर्शकों, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो बस एक ही सब्जी बना लेते हैं या जिस तरीके से भी बना लेंगे, है ना। मगर जब आप किसी फैमिली वाले के साथ होते हो तो थोड़ा उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। अभी मैं अगर अकेले होती तो मैं एक ही सब्जी से काम चला लेती, मगर सब मामा मामी सब रिलेटिव्स है तो
सब्जी वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा और अलग अलग तरीके का बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल आई शो यू कि कैसे मैनेज करके आपको पढ़ाई करना है। अगर आपने बना लिया ना अपना मन कि आपको पढ़ना ही है तो आप पढ़ लोगे। हालांकि मुश्किल है दूसरे लोगों के कंपेयर में, जिनको सब कुछ मिल जाता है आसानी से, मगर हम भी पढ़ाई करेंगे। दर्शकों जी, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं कचरा। अभी मैंने गैस पे दूध और सब्जी लगाया है, बहुत ही जल्द चावल चढ़ा दूंगी, अभी बस 10 मिनट में ही। दर्शकों, मैंने अपना दूध उबाल लिया है, अब इसमें मैं जल्दी से चावल चढ़ा दूंगी और दूसरे साइड में मैंने अपना दूसरा सब्जी लगाया। नाउ यू सी, यू ऑलवेज आस्क कि दीदी हाउ डू यू मैनेज, दिस इज हाउ आई मैनेज। पहले क्या होता था कि मैं सुबह के 5 बजे उठ जाती थी और 7 या 6 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी, राइट। तब आराम से योगा वोगा करती थी। अभी भी मैं योगा करूंगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30, मतलब 5:45 ऐसा हो गया है, और 6 बजे तक मैं अपना खाना भी ख़त्म करके रख दूंगी। इसके बाद योगा करके 7 बजे से पढ़ाई करने बैठूंगी। क्या होता है कि आपको लाइफ में ना जब प्रॉब्लम्स आने लगती है ना आपके लाइफ में, तो आपको वो नहीं होना, लड़खड़ाना नहीं है और ये नहीं सोचना कि अरे यार अब ये टाइम आ गया, अब मैं कैसे पढ़ूंगी, अब मैं कैसे करूंगी कुछ, मतलब अपने लाइफ में ऐसे अपने दिमाग में नहीं लाना। एक बार आप सोच लोगे ना दिमाग में कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे वो चीज़ करवा ही नहीं सकती है जब तक आप नहीं चाहोगे। तो अभी तो मेरे पास इतना काम है, पहले मैं थोड़ा धीरे धीरे करती थी, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस समय पे पढ़ाई करना है। तो आपके पास अगर ऐसे फैमिली वाले हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के नाम पे, खाना बना के दे देते हैं आराम से टेबल में, देन यू आर मोर प्रिविलेज देन मी। उसका फायदा उठाओ आप, ठीक है। क्योंकि मैंने ना अपने कॉलेज के समय में देखा था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी मतलब पूरा टिफिन भी पैक करके देती थी, सुबह सुबह पराठे बना के देती थी कि बेटा खाना खा लेना, लंच कर लेना, वो कर लेना। एंड देन शी इज लाइक, यार मम्मी रोज की यही पराठे देते हो, यार मम्मी रोज यही सब्जी बनाते हो। आई एम लाइक, बहन यू गॉट दैट मदर, आपको ऐसा मिला है फैमिली, जस्ट बी ग्रेटफुल। हर किसी के पास ऐसे नहीं होता, हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं होता। तो आपके पास जो है ना, आप उसी से खुश रहो। जिंदगी में जितनी लिमिटेड चीजों में आप खुश रह पाओगे ना, वही है असली खुशी। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे तो बहुत सारी चीजें चाहिए, मेरा लाइफ एकदम लग्जरी होना चाहिए, मैं तभी खुश रह पाऊंगी, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, जब आप सच में बहुत अमीर होंगे और लाइफ लग्जरी होगी ना, तब भी आप खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना जानते हैं ना, वही एक्चुअल में खुश रह सकते हैं। ये देखिए जी दर्शकों, हमारे बेम्बू पकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है रबर की तरह, देख रहे हो। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी और मामी मामा जी लोग उठ के आराम से अपना खाना निकाल के खा लेंगे और मैं आराम से दिन भर पढ़ाई करूंगी। लगता है मामी जी उठ गई है, वॉशरूम में कपड़े धो रही है। दर्शकों जी, अब मैं अपना बुक यहाँ पे रखूंगी और नहाऊंगी। 6:10 हो गया है, मतलब 6:10, अभी भी 7 बजने के लिए टाइम है, पूरे 50 मिनट। तब तक मैं नहा लूँगी जल्दी से और बाहर आके मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई करते हैं। एग्जैक्ट 7:10 हो गया दर्शकों, घर में पानी नहीं आ रहा है। मेरी मामी जी नीचे गई है चेक करने के लिए कि क्या चक्कर है, क्योंकि घर में अभी इतने सारे जने हैं, बिना पानी के तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा पानी भर के रखती हूँ, चाहे मैं अपने घर पे हूँ चाहे मैं किसी के भी घर पे हूँ, बोतलें भरी रहनी चाहिए। मुंह धो लेते थे अपने फोन से। किसी ने मुझे बोला था कि पाम में नहीं लगाना, यहाँ पे लगा के आपको अपना चेहरा साफ करना है, तो मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ आप कुछ दिनों से। पता है मेरे सब्सक्राइबर अगर मुझे कुछ बोलते भी है ना, तो इतने प्यार से बोलते, इतने प्यार से बोलते, दीदी बुरा मत मानना, आपको ये ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। अरे बोल दिया करो मुझे, आई वोंट माइंड। दर्शकों जी, फ्रूट खा लेते हैं।
बनाना भी बहुत ही ज़्यादा पक गया है, बट आई कैन ईट दिस। ये एरिया देखिए दर्शकों, परफेक्ट है ना। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चलती है, आसपास पूरा पहाड़। अब बज गए हैं 7:25। एप्पल वैप्पल काटने में, दूध दूध निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब जल्दी से हम अपना पढ़ाई रिज्यूम करते हैं। और आप लोगों को मैं हैमर का दिखा देती हूँ। ये मुझे मिला है 600 रुपये का। मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरे सिस्टर के पास था, तो मुझे सिस्टर का बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि एक न एक दिन लूँगी। मगर मुझे ज़रूरत नहीं थी, मगर अब ज़रूरत पड़ गई क्योंकि दूसरा ईयरफोन ख़राब हो चुका है। और जब भी मैं शाम को रात को एडिट करती हूँ तो सब लोग 9-10 बजे तक सो जाते हैं। तब तो मैं इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में साउंड में एडिटिंग तो कर नहीं सकती, इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। लुक एट दिस। आपने बहुत सारे ईयरपोड्स देखे होंगे जिससे बहुत बड़ा होता है। देखो ये आपके हाथों में ही छुप जाता है, इतना छोटा है ये। आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, साउंड क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट। 600 रुपये में अच्छे ब्रांड का है हैमर। ये 6-7 महीने का वारंटी भी देता है। इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाई इट। दर्शकों, मैं कोशिश कर लिया झुक के पढ़ने की, बिल्कुल नहीं हो पा रहा उस बैग पे, तो मैं ये लेके जा रही। इस पे बैठूंगी, फिर बेड पे पढ़ाई करूंगी। नाउ दिस लुक परफेक्टली फाइन। दर्शकों, आराम से बैठी हूँ, ये मेरा टेबल हो गया है और अब बस पढ़ाई करना है। दर्शकों जी, छत पे इतनी हवा चलती है ना कि पूरा बाल भी सूख के कंघी करने की भी ज़रूरत ही नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए। What the hell भाई, What's wrong with this iPhone का लाइट? कभी मेरे चेहरे को इतना लाल कर देते हैं, कभी मेरे चेहरे को इतना पीला कर देते हैं। What nonsense! What nonsense! ठीक है दर्शकों जी, अब सारे परिवार मिलके एक साथ। पता है यार, थोड़ा ठीक करती हूँ मैं इसकी ब्राइटनेस। वो इतना ज़्यादा था ब्राइटनेस, सॉरी मैं नहीं कर रखा था। तो दर्शकों, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैमिली वाले हैं, तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड। माई छोटी मासी, बड़ी मासी, माई मामा मामी इज़ ओके, बट देन बाकी रिलेटिव्स भी है, तो मैं ब्लॉग यही ख़त्म करूँगी। बाय बाय।